हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सोल्व y डैश प्लस 3/x y इज इक्वल टू g of x वेयर g of x इज इक्वल टू 1 इफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1. x अगर 0 से 1 तक है तो gx की वैल्यू क्या है 1, और अगर x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 1 से देन gx इज इक्वल टू 1/x एंड y ऑफ 1/2 is equal to 1/8 and yx is continuous on 0 to infinity. 0 की तरफ से क्लोज्ड है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं. पहले तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी. कोई भी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर पी और क्यू किस चीज सिर्फ एक्स के फंक्शन है. ऐसी इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे. ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. पी क्या है, जो वाई के साथ फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, और सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन इज वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. अब देखिए हमें यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है gx. तो जो फंक्शन है gx यहाँ सेपरेटली डिफाइंड है 0 से 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए. तो हम यहाँ 2 पार्ट्स में से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को. For x lies 0 to 1 dy/dx लिख सकती हूँ. y डैश को लिखा मैंने dy/dx प्लस 3/x y इज इक्वल टू gx फंक्शन क्या है, 0 से 1 इंटरवल में gx फंक्शन 1 है, तो मैंने इसे 1 रखा. ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी. पी क्या है 3/x dx. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई रेज टू पावर 3 बाहर ले सकते हैं हम, और ये बन जाएगा 1/x इंटू dx. इसे लिख सकते हूँ ई रेज टू पावर 3 1/x का इंटीग्रेशन log x. दिस इज इक्वल टू ई log x क्यूब, और ये हो जाएगा x क्यूब, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे क्या मिला x क्यूब. सॉल्यूशन इज, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q फंक्शन क्या है 1, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा यानी x क्यूब dx. दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4/4 प्लस c. दिस इंप्लाइज, यहां से y हमें क्या मिल गया. देखिए y के साथ जो x क्यूब था उसे मैं उधर डिनोमिनेटर में ले गई, तो ये 1/4x प्लस c/x क्यूब मिल गया हमें, जहां x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 से 1 तक. यूजिंग, अब हमें एक कंडीशन दी गई है कि y एट 1/2, x को अगर हम 1/2 रखते हैं तो y हमें कितना मिलता है 1/8. पुट कर दीजिए. दिस इंप्लाइज y हो जाएगा 1/8 और x को हम क्या पुट करेंगे 1/2, तो यहां बन जाएगा 1/8 प्लस c इंटू ये हो जाएगा 2 क्यूब. दिस इंप्लाइज यहां से c हमें कितना मिल जाएगा 0. c 0 मिलते ही मुझे कर्व क्या मिली, देयरफॉर y क्या मिल गया. अब y इज इक्वल टू 1/4x प्लस सॉरी, ये तो c तो 0 ही हो गया हमारा, इसे ऐसे लिखिए x/4. y हमें कितना मिल गया x/4 वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1. इस इंटरवल के लिए हमें y ये मिला है. फोर x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. अगर x को हम 1 से बढ़ा लें तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी dy/dx प्लस 3/xy. लेफ्ट हैंड साइड तो वही है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो gx है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x. ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है,
तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही आएगा क्योंकि p में कोई चेंज नहीं है, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3/x dx, तो ये एक्स क्यूब भी आ जाएगा। सिमिलरली आप सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन इज, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू चेंज हुई है तो 1/x हो गया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स क्यूब dx प्लस c, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c, यहाँ x 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। सो यहाँ हमें y क्या मिल गया अब, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/3 प्लस c बाय एक्स क्यूब वेयर x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। thus तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला, सॉल्यूशन लिखते हैं y मिल गया हमें 0 से लेकर 1 के लिए हमें y की वैल्यू मिली है x/4, और x ग्रेटर देन 1 के लिए हमें y मिला है 1/3 प्लस c बाय एक्स क्यूब। अब यहाँ हमें एक स्टेटमेंट में एक चीज और दी गई है कि y x कॉन्टिन्यूस है, इसका यूज करेंगे। अगर कॉन्टिन्यूस है 0 से इन्फिनिटी के इस पूरे इंटरवल में, तो ऑब्वियस है ये 1 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा। सिंस yx इज कॉन्टिन्यूस, वी हैव, yx अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट x टेंड्स टू 1, नेगेटिव मतलब 1 की हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, और फंक्शन क्या है वहां पर x/4 इक्वल रहेगी हमारी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है 1 के राइट के लिए 1/3 प्लस c बाय एक्स क्यूब। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, और इक्वल होगी फंक्शनल वैल्यू के। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये 1/4 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/3 प्लस c, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/3, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/12। सो y हमें अब फंक्शन क्या मिल गया, हमें c की वैल्यू मिल गई है। देखिए जब x 0 से 1 तक है तो हमारा y क्या है x/4, और जब x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है 1 से तो ये मिल गया 1/3 माइनस c, क्योंकि नेगेटिव है 1/12, 12 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है डिनोमिनेटर में ही एक्स क्यूब। देन द फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू x/4 when x belongs to close interval 0,1 and y is equal to 1/3 minus 1/12x cube when x is strictly greater than 1. Hope you understood it well. Best of luck.